तो बच्चों, आज हम आपके जो कक्षा 12 के सिलेबस में फिगर ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। अलंकार कक्षा 12 में आते हैं। तो आपके यहाँ जो सिलेबस में एक तो सिमिली, उसके बाद मेटाफर, फिर पर्सोनिफिकेशन, फिर उसके बाद एपोस्ट्रॉफ, हाइपरबल, ऑक्सीमोरन और एक ओनोमोटोपोइया, ये 7 अलंकार आपके सिलेबस में हैं। तो आज हम आपको पहले 2 अलंकार के बारे में बताएंगे, इनकी डेफिनेशन के बारे में और इनकी क्या पहचान होती है। जैसे कि पहला हमने तुम्हें बताया कि सिमिली, ये सिमिली यानी कि उपमा अलंकार, इसे अंग्रेजी में सिमिली बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखते हैं। सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक सो आर यूज्ड। मतलब सिमिली एक वो अलंकार है जिसमें 2 विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की तुलना होती है और जो वर्ड हैं, कंपैरिजन के तुलनात्मक जो शब्द हैं, एज लाइक सो, उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। जीवन एक स्वप्न के समान है। तो उदाहरण में आपने देखा कि लाइक जो है, एक तुलनात्मक शब्द लाइक आया है इसमें, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सिमिली है। तो सिमिली इसमें अलंकार है। इसी प्रकार हर फेस इज लाइक ए मून। उसका चेहरा चंद्रमा के समान है। लाइक इसमें भी एक तुलनात्मक शब्द जिसकी हमने बात की, लाइक इसमें आया है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण के द्वारा समझेंगे, सी इज़ एज फ्रेश एज ए ड्यू। तो वह इतनी तरोताज़ा है जितनी कि एक उसकी बूंद। तो एज इसमें तुलनात्मक शब्द है, तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें भी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमिली है। अब हम दूसरा एक अलंकार है मेटाफर, इसकी बात करते हैं। मेटाफर, इसका मतलब जो हिंदी शब्द है, इसका हिंदी अर्थ है वो रूपक। इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये होगी, मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक सो आर नॉट यूज्ड। मेटाफर इज एन इम्पाइल्ड सिमिली। अब दोबारा ध्यान देंगे एक बार फिर। मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें 2 विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का, चीज़ों की तुलना होती है, परंतु जो तुलनात्मक शब्द हैं, वर्ड ऑफ कंपैरिजन हैं, एज लाइक सो, उनका प्रयोग, एज लाइक सो आर नॉट यूज, उनका प्रयोग नहीं होता। मेटाफर एक छिपी हुई उपमा होती है। मेटाफर इज एन इम्पाइल्ड सिमिली, यानी कि छिपी हुई निहित उपमा होती है। तो छिपी हुई उपमा होती है। इस प्रकार देखेंगे इसमें उदाहरण, एग्जाम्पल जो हैं, लाइफ इज ए ड्रीम। लाइफ इज ए ड्रीम, इसमें तुलनात्मक शब्द नहीं है और लाइफ की तुलनात्मक शब्द नहीं है इसमें, एज लाइक सो, और जो जीवन की तुलना है वो एक स्वप्न से की गई है। तो लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। तो इस प्रकार हमें इसमें पता चलता है कि इसमें मेटाफर है और तुलना इसमें छिपी हुई है, उपमा जो है इसमें छिपी हुई है। इसी प्रकार द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। तो ये ऊँट को यहाँ पर, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बताया गया है। तो
ऊँट की जो तुलना वो रेगिस्तान के जहाज से की गई है, जहाज ऊँट की तुलना जहाज से की गई है, परंतु जो वर्ड ऑफ कंपैरिजन एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें भी एक छिपी हुई उपमा है। इस प्रकार इसमें भी मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है। आज इनके बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, और कोई अगर सिमिली या मेटाफर में कोई समस्या आती है तो मुझसे पता करेंगे, और अगले बार हम आपको पर्सोनिफिकेशन और अपोस्ट्रोफ के बारे में पढ़ाएंगे।